सन 695 ईस्वी मुताबिक 72 हिजरी में अरब के मशहूर सकफी कबीले में एक बच्चा पैदा हुआ। ताइफ के इस घराने ने इसका नाम मोहम्मद बिन कासिम रखा। वालिद का नाम कासिम बिन यूसुफ सकफी था जो इल्म और शुजाअत में मारूफ थे। यही वो चिराग था जो बाद में तारीख की उस वक्त उम्वी खिलाफत के नामवर और सख्त गिर गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ सकफी ने भांजे मोहम्मद बिन कासिम की परवरिश पर खुसूसी तवज्जो दी। इल्मी महफिलों में उसे लिखना पढ़ना सिखाया, तारीख और फिक़ा का शऊर दिया और मैदान हर्ब की सख्त तरबियत खुद करवाई। हज्जाज नक्शे फैला। यह फैसला अचानक नहीं था। हज्जाज बिन यूसुफ के जमाने में अरब ताजरों का एक जहाज देबल के साहिल पर लुट गया। इस जहाज में मुसलमान खवातीन और बच्चे भी मौजूद थे जो श्रीलंका से वापस आ रहे थे। राजा दाहिर के लोगों ने सबको कैद कर लिया। यही वाकया सिंध पर हमले की बुनियाद बना। यह फैसला अचानक नहीं था। हज्जाज बिन यूसुफ के जमाने में अरब ताजरों का एक जहाज देबल के साहिल पर लुट गया। इस जहाज में मुसलमान खवातीन और बच्चे भी मौजूद थे जो श्रीलंका से वापस आ रहे थे। राजा दाहिर से कैदियों की वापसी का मुतालबा किया। राजा दाहिर ने इनकार कर दिया। यही वो लम्हा था जब हज्जाज ने नौजवान सिपा सालार मोहम्मद बिन कासिम को फौज के साथ सिंध रवाना करने सन 712 ईस्वी यानी 93 हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम अपनी मुनज़्ज़म फौज के साथ देबल की तरफ बढ़ रहे थे। नौजवान सिपा सालार की क़यादत में तरबियत याफ्ता सिपाही जदीद असलहे से लैस थे। कफन की तरह लपट्टे नीले परचम जगमगाते। देबल के किले के नीचे सख्त लड़ाई जारी थी। मोहम्मद बिन कासिम ने एक अजीम मंजनीक उल अरूस तैयार कराई। इसके पत्थर ने फसील को चीर डाला। रुखना खेला तो लश्कर इस्लाम शहर में उमड़ाया। मंडीरों पर दुश्मन पसपा हो गया। कैदियों की बेड़ियां काट दी गईं। लोग आजाद हो गए। देबल की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के अंदर कदम बढ़ाया। नीरोन कोट और सेहून के किले इसके सामने आए और हर जगह नज्म व ज़ब्त के साथ लश्कर ने पेशकदमी की। मकामी लोगों से अदल व इंसाफ के साथ मुआहिदे किए गए और किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर न किया गया। इन राजा दाहिर रिशिती दरियाए सिंध के किनारे मोहम्मद बिन कासिम की फौज का सामना राजा दाहिर से हुआ। दाहिर जंगी हाथी पर सवार था, जरशती जर्रा और नेजा थामे। दोनों लश्करों ने राजा दाहिर रिशिती दरियाए सिंध के किनारे मोहम्मद बिन कासिम की फौज का सामना राजा दाहिर से हुआ। दाहिर जंगी हाथी पर सवार था, जरशती जर्रा और नेजा थामे। दोनों लश्करों ने ललकार बुलंद की और मैदान साफत्ता के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने जिस दौरे अंदेशी और रवादारी का मुजाहिरा किया वो तारीख में मिसाल बन गई। मंदिरों और इबादत गाहों को महफूज रखा गया। किसी की इबादत में रुकावट न डाली गई। मकामी लोगों को सरकारी ओहदों पर फाइज किया। मोहम्मद बिन कासिम के दौर में इस्लाम सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि किरदार और इंसाफ से फैला। मुसलमान ताजर, इल्म दानिश के चिराग जलाने वाले उल्मा और मोहब्बत बांटने वाले सूफिया सिंध में कदम रखते गए। इनकी दयानत, इल्म और रूहानियत ने दिलों को जीता। इसीलिए 713 ईस्वी में खलीफा वलीद